भगवान श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। उनका जीवन महाभारत, भागवत पुराण और अनेक अन्य ग्रंथों में वर्णित है, जहां उन्हें धर्म, सत्य और प्रेम का प्रतीक माना गया है। श्री कृष्ण का जीवन और शिक्षाएं न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में भक्ति और प्रेम का स्रोत बनी हुई हैं। उनके जीवन की प्रत्येक घटना ने धर्म, नीति और भक्ति के महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। उनकी मृत्यु का प्रसंग भी उतना ही गूढ़ और रहस्यमय है जितना कि उनका जीवन। श्री कृष्ण का अंत इस बात का प्रतीक है कि प्रत्येक जीव का अंत तय है, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो। श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य। श्री कृष्ण का अवतार भारतीय धार्मिक साहित्य में धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के नाश के लिए माना जाता है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का विनाश कर पांडवों को धर्म की विजय दिलाई और अधर्म का नाश किया। भगवद गीता में उनके उपदेश धर्म, कर्म और भक्ति के गहन सिद्धांतों पर आधारित हैं। वे अपने अनुयायियों को सिखाते हैं कि संसार में रहकर भी मनुष्य को निर्लिप्त रहना चाहिए और सभी कार्यों को भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। अंतिम समय की घटनाएं। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे, तब उनके यदुवंशी कुटुंब में अनेक संकट उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण को पहले से ही इस विनाश की जानकारी थी, क्योंकि यदुवंशियों की शक्ति और अहंकार बढ़ते जा रहे थे। एक समय ऐसा आया जब यदुवंशी आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपने प्रस्थान का निर्णय किया। वह जंगल में ध्यानमग्न होकर बैठ गए। इस समय उनके पार्थिव शरीर का तेज कम हो गया था, लेकिन उनकी दिव्यता उनके आसपास थी। श्री कृष्ण का ध्यान गहरा था और उन्होंने जीवन के अंतिम चरण में अपना संपूर्ण ध्यान परमात्मा में समर्पित कर दिया। बहेलिये का बाण और श्री कृष्ण का देह त्याग। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ थे, तब एक बहेलिया जरा ने उन्हें हिरण समझकर उनके पत्तल पर बाण चलाया। इस बाण का उनके शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह वही पत्तल था जिसमें बाल्यकाल में एक स्त्री ने कंस के भय से हल्दी के लेप से उनका छुपाव किया था, और संभवतः इसी कारण वह पत्तल नश्वरता का हिस्सा बन गया। बहेलिये को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, वह भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार। श्री कृष्ण के देह त्याग के पश्चात उनके पार्थिव शरीर को अग्नि दी गई। कहा जाता है कि इस दौरान उनके शरीर का एक हिस्सा अग्नि में नहीं जला। इस घटना को लेकर दो प्रकार की मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार उनका हृदय अग्नि से अछूता रहा। दूसरी मान्यता के अनुसार उनका पत्तल नष्ट नहीं हुआ। हृदय का न जलना। श्री कृष्ण के हृदय का न जलना उनके दिव्य प्रेम और अनंत करुणा का प्रतीक माना जाता है। यह हृदय प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। उनके अनुयायियों का मानना है कि श्री कृष्ण का हृदय उनके भक्तों के लिए सदा धड़कता रहेगा और वह किसी भी सांसारिक अग्नि से नष्ट नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का हृदय उनके अनुयायियों में सदा प्रेम और करुणा का संचार करता रहेगा। पत्तल का न जलना। एक अन्य मान्यता यह है कि उनके पत्तल, पैर का तलवा, नहीं जला था। यह पत्तल उनकी धरती पर लीलाओं का साक्षी था और इस कारण अमर हो गया। पत्तल के माध्यम से श्री कृष्ण ने कई चमत्कार और लीलाएं की थीं, इसलिए यह संसार में उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। यह उनकी अनंतता को भी दर्शाता है और इस बात का प्रतीक है कि उनके कदम कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, चाहे उनका पार्थिव शरीर नष्ट हो जाए। आध्यात्मिक व्याख्या। श्री कृष्ण का हृदय या पत्तल का न जलना उनके दिव्यता और अमरता को दर्शाता है। यह कथा भारतीय समाज में गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखती है। श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया है। यह प्रेम कभी न समाप्त होने वाला है और यह उनके भक्तों के लिए एक मार्गदर्शन का स्रोत है। श्री कृष्ण का हृदय उनके अनुयायियों के लिए सच्ची भक्ति और प्रेम की मिसाल है। समकालीन दृष्टिकोण और प्रतीकात्मकता। इस कथा को समकालीन दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति अमर होती है और कोई भी सांसारिक शक्ति इसे नष्ट नहीं कर सकती। श्री कृष्ण का हृदय उनके अनुयायियों के प्रेम और भक्ति का प्रतीक बना हुआ है। यह कथा प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण के आदर्शों को प्रकट करती है। श्री कृष्ण के जीवन और मृत्यु का संदेश।
भगवान श्री कृष्ण का जीवन और मृत्यु दोनों ही उनके भक्तों के लिए गहन संदेश लिए हुए हैं। उनका जीवन हमें धर्म, नीति और प्रेम का मार्ग दिखाता है। उनकी मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन की नश्वरता अपरिहार्य है, लेकिन सच्चा प्रेम और भक्ति अमर है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय का न जलना उनके अनुयायियों को यह संदेश देता है कि प्रेम और करुणा में ही सच्ची अमरता है। उपसंहार: भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार और उनके शरीर के एक अंग का न जलना उनकी दिव्यता और अमरता का प्रतीक है। यह कथा भारतीय संस्कृति और धर्म में गहरे अर्थों से भरी हुई है। यह हमें सिखाती है कि भगवान का प्रेम सदा स्थायी है और उनके प्रति भक्त का प्रेम और भक्ति अमर है। चाहे भगवान का पार्थिव शरीर समाप्त हो जाए, उनका प्रेम और भक्ति का स्वरूप कभी समाप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनके शिक्षाएं और उनके अंत का यह प्रसंग हमारे जीवन को दिशा देने वाला है। यह कथा हमें प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का संदेश देती है। श्री कृष्ण का हृदय या पत्तल न जलने का यह प्रसंग उनकी अनंतता और दिव्यता का प्रतीक है, जो आज भी उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा स्रोत है।